केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू हो जाएगा और नोटिफाई किया जाएगा। और इससे पहले यही बात बंगाल में केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कही थी कि चुनाव से पहले सीएए लागू हो जाएगा। सवाल उठ रहा है कि इससे पहले उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हुआ है, उससे पहले अयोध्या में राम मंदिर हुआ है और सरकार के एजेंडा में यूसीसी भी है, हालांकि उत्तराखंड में भी लागू हुआ है। और इन सब के बीच मोदी सरकार चाह रही है कि सीए को लागू किया जाए। ये वही कानून है जिसको लेकर के शाहीन बाग में लंबे समय तक यानी 8-9 महीने तक लोग धरने पर थे, मुसलमान खास तौर पर। तो अमित शाह के इस बयान के क्या मतलब है और क्या इससे देश में एक बार फिर से चिंगारी भड़क सकती है, आज इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर और इस पूरे मामले पर हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार हैं। संजय जी, अमित शाह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का होने वाला है, जिसके डेट अब कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएंगे और मई से पहले चुनाव हो जाना है, तो अमित शाह की तरफ से जो कहा गया कि सीए देश में लागू हो जाएगा। एक तो ये कानून वो है कि 2019 में पार्लियामेंट में पास हुआ। इसमें प्रोविज़न ये है कि बांग्लादेश से जो हिंदू आए हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ से गैर मुसलमान जो लोग हैं उनको हम सिटीजनशिप देंगे। और ऐसे में मुसलमान जो है उनका इस पर प्रोविज़न नहीं, इसीलिए ऐतराज़ है उनको। उनका ये मानना है कि इससे हमें दोयम दर्जे का, एक तरीके से देश में, अपने ही देश में दोयम दर्जे का हो जाएंगे। तो एक तो ये जानना चाहेंगे कि सीए को लेकर मुसलमानों में विरोध क्यों है। दूसरा कि मोदी सरकार क्यों चुनाव से पहले इसको लाना चाह रही है, कि उसका मोदी सरकार का एजेंडा क्या है। आपका दोनों सवाल जो है बहुत ही आसान है। ये हर कोई समझता है कि चुनाव से पहले लाने का विशुद्ध मकसद राजनीतिक है, इससे राजनीतिक फायदा होगा, पोलराइजेशन ये है। एक तरह से जिस तरह से कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करता था, उसी तरह से बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण कर रहा है। हिंदू को लगता है कि जो ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, तो हिंदू थोड़े से, जो उस तरह के कट्टर हिंदू हैं, थोड़े से खुश हो जाते हैं। बाकी दूसरा का मुसलमानों का विरोध है। मुसलमानों का जो विरोध है वो भी बेतुका है, क्योंकि अगर सही से कानून पढ़ेंगे तो उसमें ये उसका मेन मकसद क्या है कि बांग्लादेश से जो मुसलमान अवैध तरीके से आए वो उसको हम नागरिकता नहीं देंगे। लेकिन हमारी सोसाइटी में वो इतने घुल मिल गया है और ऐसा हो ही नहीं सकता। 1-8% को छोड़ दें तो जितने भी मुसलमान हैं सब कुछ ना कुछ अपना अरेंजमेंट कर लिया है। सबका वोटर आईडी कोई 50 से बना दिया है, कोई 60 से बना दिया है। अब बाद में जो इस तरह से वो घुल मिल गए हैं, मतलब कागजात के रूप में वो जमीन खरीद लिया है। हाँ, दूसरी बात क्या है कि अगर आप मान लीजिए कोई निकल गया कि इसकी नागरिकता नहीं है, ये बहुत बाद में आया बांग्लादेश से, तो वो उतने आदमी सेलेक्ट होगा, मान लीजिए 10,000, 20,000 या 1 लाख, 2 लाख, तो क्या आप उसको भगा दीजिएगा? नहीं, लेकिन सीए से मुसलमानों को दिक्कत क्यों है? मैं वही तो कह रहा हूँ। मुसलमानों की जो दिक्कत है वो एकदम बेतुका और बचकाना है। कोई मतलब नहीं है, कोई मुसलमान यहाँ से भाग के नहीं जा रहा है। लेकिन उनका तो मैं वही कह रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए जो सीए लाया कहेगा कि भाई अपना तुम कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिसके पास 50 साल पुराना कोई कागज नहीं होगा, जमीन की, किसी चीज की, हजारों चीजें हैं। तो सारे मुसलमान ब्रच बस गए हैं। जो अगर बात अवैध भी आया हुआ है, एक तो ज्यादातर मुसलमान जो है यहीं के हैं। 1 करोड़ मुसलमान कहता है 71 के बाद आया है, तो 71 के बाद से वो उससे पहले से कागज सब पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। कुछ न कुछ तो होगा ही उसके पास, जमीन की रसीद होगी, बिजली बिल होगा, तो वो तो वैध है। आधार कार्ड है ही, तो वो तो वैध किसी न किसी तरीके से, अवैध तरीके से वो वैध नागरिक हो गया है। लेकिन जिस तरीके सुनिए से मेरी बात, उसके बाद मान लीजिए कि अगर उसमें अवैध मुसलमान हैं, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख हो गया, तो मोदी सरकार की इतनी हिम्मत है कि उस मुसलमान को भगा देगा? कहेगा वो राजनाथ तो कई बार कहेगा, कहने के लिए होता है, बंगाल से घुसपैठियों को भगाएंगे। वो सिर्फ कहने के लिए हो, यही नहीं। आडवाणी साहब जब गृह मंत्री थे तब वो भी कहते थे कि 1 करोड़ हम बांग्लादेशियों को हटाएंगे। तो नहीं हटाएंगे। एनआरसी का क्या मतलब था कि जब कहा गया एनआरसी लाएंगे? सिर्फ विशुद्ध राजनीति है, उसमें कोई तुक नहीं है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ भी मुसलमान अवैध है तो ज्यादा से ज्यादा उसको क्या करेगा? नहीं, तो इससे पहले रोहिंग्या मुसलमान आया तो उसको रिपोर्ट नहीं किया गया क्या? नहीं किया गया। वो 1 आध हो जाता है दिखाने के लिए, बाकी सब किसी न किसी तरह से आप पकड़ ही नहीं पाइएगा उसको।
कोई भी हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा नहीं है डेवलप नीचे लेवल पर। ऊपर लेवल पर सिर्फ कागज़ में होता है कि इतना मुसलमानों को, रोहिंग्या को हमने वापस कर दिया। अभी भी जाइए, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में कई चले गए हैं। दिल्ली में आप वहाँ ओखला बैराज के पास बहुत सारे मुसलमान नहीं, तो सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी इससे, मोदी सरकार कैसे फायदा उठाना चाह रही है, कैसे फायदा ले लेगी? मोदी सरकार उन कट्टर हिंदुओं का समर्थन ले सकता है जो कि पहले से है, और उसके साथ जब कोई कट्टर हिंदू को लगता है कि जो ये मुसलमान के लिए खिलाफ है, हमारे लिए अच्छा है, हिंदू को फायदा करता है, जो कम बुद्धि के लोग होते हैं उनको लगता है कि जो मुसलमानों को ये दबा के रखेगा। बस यही एक होल सोल एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा वाकई है? क्या है जो आम लोगों की सोच है कि मोदी सरकार ऐसा करेगी तो शक्कर शोक करेगी, तो बिल्कुल है। वो इस सब का मेन मकसद वही है कि उसको लगता है हिंदुओं को, कुछ कट्टर हिंदुओं को, कुछ नहीं, ज्यादातर हिंदुओं को लगता है कि मोदी सरकार दबा के रखेगा कम से कम। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुसलमान अपना खुद ही विक्टिम हो जाता है अपने ही चालों से। लेकिन मुसलमानों को क्या लगता है कि मोदी सरकार हमको बहुत ज़्यादा दबा रहा है। आप टेक्निकली देखेंगे तो कुछ भी ऐसा काम नहीं करता है कि जो मुसलमानों को दबाया जा रहा है। स्टेटमेंट दे देता है उसके आदमी सब, या इवन मोदी भी कई बार जो स्टेटमेंट दिया है, जैसे दिवाली में हमारा घर में बिजली होगा, ईद में बिजली होगी तो दिवाली में क्यों नहीं। तो इसका होलसेल एजेंडा यही होता है कि मुसलमान जो है उसको जब दे रहे हो तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो। टेक्निकल तो इसको हिंदू को लगता है कि जो ये हमारे पक्ष में है और मुसलमानों को खिलाफ है। मुसलमानों को भी यही लगता है कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये हमें दबा के रखेगा। मुसलमानों का डर जो है ना, ये बहुत, और डर बेतुका है, बेहूदगी की हद तक है। कोई भी इस देश के मुसलमानों को कोई भी दबा के नहीं रख सकता। वो खुद सोच में बना लिया है कि बीजेपी हमारे लिए बहुत खराब है। लेकिन हमने देखा कि अभी उत्तराखंड में भारी बवाल हुआ, मुसलमान जिस तरीके से आक्रोश दिखा, तो वो क्या वजह रही? क्या वो पिछले दिनों जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसको लेकर रहा, या अयोध्या में राम मंदिर बना, भव्य शिलान्यास हुआ, वो रहा? हम आक्रोश की वजह क्या देखे वहाँ पर? हाँ, आक्रोश बिल्कुल है। राम मंदिर के बाद जो मुसलमानों में है, आम मुसलमान क्या, ज़्यादातर मुसलमानों में थोड़ा सा आक्रोश है। उसको ये लगता है कि हिंदू संस्कृति को डेवलप कर रहा है, इससे हमारी संस्कृति डाउन हो जाएगी। संस्कृति तो नहीं कहना चाहिए, हमारे धर्म को डाउन हो जाएगा। वो भी एक बेतुका डर है उसके मन में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई एक अपने धर्म में आस्था जताता है, उसकी खुशियाँ व्यक्त करता है, तो उससे आपको क्या? आपके धर्म को तो कोई बुराई नहीं कर रहा है ना, आपके धर्म को कोई मारपीट तो नहीं कर रहा है ना। तो ये भी एक, मतलब उनके सबसे बड़ी बात क्या है ना, मुसलमानों के खौफ इतना ज़्यादा हो गया है अभी लेकिन के सवाल संजय जी उठ रहा है कि जब ऑलरेडी मोदी सरकार ने इससे पहले जो राम मंदिर बना दिया, अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया, ये इतनी सारी चीज़ें की, तो उसके बाद अभी चुनाव जीतने के लिए इनको सीए लाने की ज़रूरत क्यों है? अभी चुनाव जीतने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसका नहीं, वो आप गलत सवाल, वो गड़बड़ हो गया। चुनाव देखिए, हर सरकार चाहती है, कोई भी पार्टी हो उसको चाहती है कि जितना है उससे और ज़्यादा हो। आपके पास संपत्ति हो जाएगा 10 लाख तो फिर चाहिएगा 20 लाख हो जाए। तो यही है, वो राजनीतिक मामला है, इसमें कोई भी नहीं। और इस राजनीति से ना बहुत ज़्यादा बीजेपी पहले से ही फायदे में है और ना ज़्यादा किसी को नुकसान है। बस ये है कि जो हम ये भी काम कर रहे हैं, देखो, कहने के लिए उसको होगा कि हम देखो एनआरसी है, जो भी घुसपैठिया है हम उसको भगाएंगे, लेकिन लिखित ले लीजिए, कभी भी जो भी अगर अवैध भी हो गया मुसलमान तो उसको इस देश से हटाया नहीं जा सकता। ऐसा क्योंकि हमारे देश की संस्कृति की तासीर ही ऐसी नहीं है। हमने जितने भी धर्म है सबको स्वीकार किया है, और हमारे यहाँ तो सब कहाँ 7 समंदर पार से लोग आया हुआ, ईसाई आया था पहले, रोमन साम्राज्य आया था, सबको हमने अपने में बसा लिया। ये तात्कालिक रूप से आपको लगेगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जब आप धैर्य से सोचेंगे लंबे समय के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उन लोगों के, मुसलमानों के दिमाग में ये सोच तो आ गई ना कि भाई सरकार ये कानून लेकर के आई है, उसके दिमाग में ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से अगर कोई गैर मुसलमान आता है उसको तो आप सिटीजनशिप दे देंगे, नागरिकता दे देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे, उनको आप कहेंगे भगाएंगे। तो बात ये है कि वहां पर दोयम दर्जे पक्ष है ही सरकार के लिए। ये तो एक गलत पक्ष है। जबकि देखिए, और जबकि बहुत सारे मुसलमानों को, करीब आप डाटा देखिएगा तो 2000 मुसलमानों को भारत ने पिछले 10 साल में नागरिकता दी है।
2000 मुसलमानों को। तो ये सिर्फ राजनीतिक, तो इस तरह के डाटा सरकार छिपाती सिर्फ क्यों? कोई नहीं छिपाता है, आप पढ़ नहीं पाते हैं। हर सरकार जो है अपना डाटा छिपाता है, लेकिन लोग पढ़ तो पाता है ना। आपकी दृष्टि कितनी है ये डिपेंड करता है। सरकार अपने ढंग से आंकड़े को खेलता है। समझते हैं ना, वो ओम गोंडवी का आपने शेर सुना है ना कि तुम्हारे कागज में हमारे गांव का मौसम बहुत गुलाबी है, ये आंकड़े झूठ है, ये फरेब है। तो ये है, जो भी सरकार आता है आंकड़े ले लेता है और उसको अपने ढंग से खेलता है। हाँ, आप अगर डाटा इंटरप्रिटेशन के मास्टर हैं तो आप उसमें से निकालिए कि क्या चीज़ ऐसे गलत। तो आखिर में एक सवाल और कि जिस तरह पिछले दिनों सीए पर हमने देखा शाहीन बाग में भारी बवाल हुआ था, लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे। इसी के बाद दंगा हुआ था पूर्वी दिल्ली में, जिसमें हिंदू मुसलमान राइट्स हुआ था, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप खुद जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो उस वक्त आए हुए थे यहाँ पर। तो ये तो उस दौरान का मामला रहा। हालांकि उसके बाद कोरोना आया, कोरोना के वजह से जो शाहीन बाग में लोग बैठे थे उनको प्रोटेस्ट से हटना पड़ा। अब आपको क्या लगता है कि सीए जब एक बार लागू कर दिया जाएगा तो क्या फिर से वो प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मुसलमानों के मन में इतना खौफ हो गया है और निराशा हो गई है कि ये सरकार हमारे लिए बनी ही नहीं है। तो हम कुछ अगर पावर पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं तो वो भी हमारा नहीं चल सकता है। बाकी मुसलमानों का कोई बढ़िया लीडर नहीं है, तो इस कारण से भी वो मात खाता है। मतलब पिछले दिनों जैसे मुलायम सिंह कभी रहे, जो मुलायम कहा जा रहा था, लालू यादव, क्रांति होती है, कुछ भी होती है ना, तो वो एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा कोई प्रोटेस्ट होने वाला नहीं है। मुसलमानों के डर में बहुत चीज़ें हैं, मन में डर भी बैठ गया है और निराश भी हो गया है कि जो अब इस सरकार से मुझे पहले भी था, बीजेपी को वो कभी पसंद नहीं करता था। इस सरकार से हमें कोई फायदा नहीं है और हम अगर कुछ प्रदर्शन भी करते हैं तो उसमें हमारा ही नुकसान है। तो इसलिए वो हमें नहीं लगता है कि कुछ कर पाएगा। तो जाहिर तौर पर अमित शाह ने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लेकर के आ रहे हैं और इसे देश भर में लागू करेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद एक बार फिर से देश में कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि संजय जी का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रोटेस्ट नहीं होगा। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, ठीक उसी तरीके से सीए भी लागू होगा तो ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। और आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।